हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते। दोस्तों, अगर ज़िंदगी से बहुत ही परेशान हो ना, यानी कि ज़िंदगी ने वाट लगा रखी है, चारों ओर से बहुत ही परेशान हो, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें झेल रहे हो, बहुत समय हो गया यार, दुखों से पीछा ही नहीं छूट रहा है, तो भैया वीडियो को अंत तक देखिए। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि भैया कोई आदमी जिसे झोपड़ी बनानी है, एक साधारण सी झोपड़ी बनानी है, और वो है कि रे उस झोपड़ी बनाने वाली जगह पे, यानी कि उस प्लॉट पे, उस ज़मीन पे बहुत ही गहरी नींव डाल के वहाँ पर उस नींव को मजबूती से पहले चारों ओर नींव को खोदता है, फिर नींव को भरता है और मजबूती से वो पूरा नींव भर के उसके बाद में झोपड़ी बनाता है। ऐसा कभी देखा है? नहीं ना। सर, कहने का मतलब ये है कि भैया झोपड़ी बनाने के लिए आपको इतनी मजबूत नींव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे तो क्या 4, 6, 8 स्तंभ लगा दीजिए मजबूत से, ठीक है? उसके ऊपर छप्पर डाल दीजिए और झोपड़ी बन के तैयार हो जाएगी। 2-4 दिन में बन जाती है। परंतु उसी प्लॉट पे, उसी ज़मीन पर अगर किसी को 2 मंजिला, 4 मंजिला बड़ी सी इमारत खड़ी करनी है ना, तो सबसे पहले जो बिल्डर होता है ना, वो उस प्लॉट की साफ सफाई करता है। उसमें से जितनी भी जंगली झाड़ियाँ होती है, पेड़ पौधे जो भी लगे हुए होते हैं ना, बबूल वगैरह जो भी, उसको नीट एंड क्लीन एकदम साफ करता है। उसके बाद वो बिल्डर वहाँ पे नींव का निर्माण करवाता है, नींव खुदवाता है, उसके सराउंडिंग चारों ओर नींव खोदी जाती है। फिर उस नींव में बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट और सीमेंट से उस नींव को मजबूती से भरा जाता है। सबसे पहले पत्थर रखे जाते बड़े बड़े, उसके बाद उन पत्थरों को हथौड़े की सहायता से ठोका जाता है, पीटा जाता है, ठीक है? उसके बाद उसमें कंक्रीट डाली जाती है, फिर उस कंक्रीट को भी एक बार फिर से ठोका पीटा जाता है। मतलब उसकी बुनियाद को, उसकी नींव को इतना मजबूत किया जाता है कि उस बिल्डर को यह भरोसा हो जाए कि भैया हाँ, अब इसकी बुनियाद मजबूत हो चुकी है, नींव अच्छे से मजबूती से भरी जा चुकी है। तब कहीं जाके वो बिल्डर अपने कारीगरों द्वारा उस पे ईंट रखने का प्रोसेस चालू करता है। सर, कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऊपर वाला ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ा कारीगर है। ये भी हमें दुख दे के, तकलीफ़ें दे के हमारी नींव को, हमारी बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रहा है। क्योंकि सर देखिए, जब सिंपल सा अगर झोपड़ा बनाना है ना, तो भैया आपको इतनी मजबूती से नींव भरने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा, आपके आसपास में बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है, तो उनका जीवन भी साधारण होगा। आप देख लीजिए एक बार, बहुत साधारण सा सिंपल जीवन होगा। परंतु जिनके जीवन में बहुत सारा दुख है, तकलीफें है, संघर्ष है, लड़ रहे हैं रोज, मतलब जी नहीं पा रहे, ऐसी हालत है, मतलब जिंदगी के द्वारा ठोका पीटा जा रहा है ना, तो समझिए सर कि आपकी नींव को मजबूत बनाया जा रहा है। और यकीन मानिए सर, ऊपर वाले का ये प्लान है कि यहाँ पे 4 मंजिला इमारत का निर्माण हो। इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है कि भैया आपकी नींव एक बार मजबूत हो जाएगी ना, तो फिर बिल्डिंग आराम से उसके ऊपर बनाई जा सकती है। क्योंकि सर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए ही नींव को मजबूत बनाया जाता है। जब छुटमुट कोई झोपड़ी बनानी हो तो वहाँ पे कौन सी नींव डाली जाती है सर? वहाँ पर तो ऐसे ही 4 स्तंभ लगा के बना देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। कहने का मतलब ये है सर कि जीवन में तकलीफें आ रही है ना, तो निश्चिंत रहिए, ऊपर वाले का प्लान है आपको वहाँ पहुँचाने का, जहाँ पहुँचाने के लिए आपको चुना गया है ऊपर वाले के द्वारा। और यकीन मानिए, एक दिन ऐसा आएगा जब इन सारी चीज़ों को, सारी तकलीफें जो आज आपको मिल रही है ना, वो आपको वो समझ में आएगा कि हाँ भैया, उस समय ये चीज़ वास्तव में ज़रूरी थी। क्योंकि हम अनभिज्ञ है, देखिए सर, फ्यूचर को लेके हम अनभिज्ञ है, परंतु जो प्लानर है ना, ऊपर वाला जिसने प्लान किया है ना, जैसे कि उस बिल्डर को पता है कि भैया इस पे 4 मंजिला इमारत बननी है, तो नींव को कितना मजबूत बनाना है वो उस बिल्डर को भली भांति पता है, ठीक है? उसी तरीके से ऊपर वाले को पता है कि भैया इसको कहाँ तक ऊपर उठाना है जीवन में, और जितना ऊपर उठाना है ना, उसके लिए उसे अपनी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान आपको अभी वर्तमान में
थोड़ी दुख और तकलीफें दे रहा है ना, तो खुद की पीठ थपथपाइए, क्योंकि आपके दुखी होने से भाई ऊपर वाला अपना प्लान थोड़ी बदलेगा। उसने अगर आपको चुना है, कुछ बड़ा करवाना है आपके द्वारा, आपके थ्रू उसे अगर कुछ बड़ा करवाना है ना, तो सर वो करवा के ही रहेगा। और अगर आपको उसने चुना है तो आपके लिए ये सर वास्तव में खुश होने की बात है। और दुखी होकर भी कौन से आप अपने दुखों से बच जाओगे। इसलिए मस्त रहिए और ऊपर वाले को थैंक्स कहिए कि भैया कोई बात नहीं, तेरा प्लान ऐसा है तो तेरे हिसाब से ही सही, तू देख लेना। मैं जैसा तू जिस तरीके का जीवन दे रहा है ना, मैं जीने के लिए तैयार हूँ। खुश रहिए सर, मस्त रहिए। और यकीन मानिए अगर आपको चुना है ना, तो सर आपको ज़्यादा दुख मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले का यह प्लान है कि आपके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। आप साधारण जीवन जीने के लिए बने ही नहीं हो। थैंक यू।